जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, आइए आपका भाई, आपका दोस्त पूरी एनर्जी के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ ऑनलाइन कक्षा में रूबरू मुखातिब हो चुका है। प्रिय दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वनाम के दूसरे वाले पार्ट पर। जैसा कि आप पहली वाली वीडियो देखे होंगे तो मजा आया होगा। यदि जो विद्यार्थीगण पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, वीडियो को जरूर देखें और अच्छी लगे तो विद्यार्थीगण वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए आज हम पढ़ेंगे दूसरा वाला पार्ट क्या है। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जो दूसरा प्रकार। याद रखना, सर्वनाम का जो दूसरा प्रकार होता है विद्यार्थीगण, वो क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जी हाँ, क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक क्या होता है दोस्तों? सर्वनाम होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। बहुत ध्यान सुना, निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, उसके लिए हम महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, याद रखना इसमें कौन कौन से सर्वनाम भाग लेते हैं। जो हमारे पुरुषवाचक यह, वह, ए, वे और क्या विद्यार्थीगण, ओ, हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के जो अन्य पुरुष वाले सर्वनाम होते हैं, वही सर्वनाम हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम में भाग लेते हैं। अब कहोगे कि सर ये अंतर कैसे होगा? मैंने अंतर बताया है, पहली वाली वीडियो देखना कि पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यही सर्वनाम आते हैं। ये उदाहरण में कैसे आए तो पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे, यही सर्वनाम कैसे वाक्यों के साथ प्रयोग किए जाएंगे तो निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। पहली वाली वीडियो जरूर देखना, तभी समझ पाओगे। दोस्तों यदि पढ़ना है तो मेहनत तो करना है यार, और ट्रिक विक मेरे पास नहीं, मैं बार बार बताता हूँ भाई, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा। आइए फिर उसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। मैंने कहा था किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहा जाता है विद्यार्थीगण? संज्ञा कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। मैंने कल क्या बताया था दोस्तों? जब पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष यह, वह, ए, वे, ओ वाक्य में डायरेक्टली किसी व्यक्ति को संबोधित करें तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, वह बेईमान है, यह अहिंसा का पुजारी है, ये पापी लोग हैं। ऐसे देगा, ध्यान सुनो, ये पापी लोग हैं विद्यार्थीगण, ऐसे आएगा। देखो यह, वह, ए, वे, ओ कोई भी सर्वनाम हो, ऐसे वाक्य में डायरेक्टली जब वो किसी व्यक्ति को संबोधित करे, ये व्यक्ति के लिए आ रहे हैं। बेईमान तो व्यक्ति हो सकता है ना, अहिंसा का पुजारी वो व्यक्ति हो सकता है, पापी क्या हो सकता है? व्यक्ति हो सकता है। तो ये विद्यार्थीगण मैंने कहा था ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण थे। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण थे। लेकिन ध्यान से सुनना, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जब वाक्य में हमेशा और हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष यह, वह, ए, वे, ओ, याद रखना वाक्य में वस्तु और स्थान सूचक संज्ञा शब्द के लिए आए, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे मैंने कहा विद्यार्थीगण उदाहरण के साथ कि यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा घर है। मैंने कहा ये मेरा बगीचा है, ये मेरा बगीचा है। ऐसे प्रश्न दे विद्यार्थीगण। ओ मेरी कलम है, यह मेरी साइकिल है, यह मेरी साइकिल है। दोस्तों याद रखना, ये सभी उदाहरण जरा देखो, फिर से एक बार समझो। जब पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष यह, वह, ए, वे, ओ यही सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम में भाग लेते हैं, यही सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम में भाग लेते हैं। लेकिन अंतर कैसे करोगे?
निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? यह, वह, ए, वे, ओ। इनके उदाहरण कैसे समझोगे? जब पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष यही यह, वह, ए, वे, ओ के ठीक तुरंत बाद यह, वह, ए, वे, ओ, यानी यह, वह, ए, ओ, यह, इनके ठीक तुरंत बाद, बहुत ध्यान से सुनना, इनके ठीक तुरंत बाद कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो। पुस्तक वस्तु सूचक संज्ञा शब्द, घर स्थान सूचक संज्ञा शब्द, बगीचा स्थान सूचक संज्ञा शब्द, कलम वस्तु सूचक संज्ञा शब्द, साइकिल वस्तु सूचक संज्ञा शब्द। मैंने क्या कहा? जब इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो, यहां से समझो, कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो, इन्हीं के ठीक तुरंत बाद कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो, तो याद रखना उसी को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और अगर यही ठीक तुरंत बाद हो जाता, तो ध्यान से सुनो, यही ठीक तुरंत बाद हो जाता वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द, जैसे यहाँ ऐसे दे देता, यह पुस्तक मेरी है, ऐसे दे देता, वह घर मेरा है, ऐसे दे देगा, ये बगीचा मेरा है, विद्यार्थीगण ऐसे दे देता, वह साइकिल मेरी है। याद रखना विद्यार्थीगण, ये बहुत चर्चित बिंदु है जहां विद्यार्थीगण लोग गलत कर देते हैं। मैंने कहा जब इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद अगर कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द आ जाए, ठीक तुरंत बाद आ जाए, ठीक तुरंत बाद आ जाए, ठीक तुरंत बाद आ जाए, क्या वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द, तो याद रखना ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण ना होकर ये सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण बन जाते हैं। सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण बन जाते हैं। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या होता है? सांकेतिक विशेषण होता है। दोस्तों क्या होता है? सांकेतिक विशेषण होता है। इसी के ठीक तुरंत बाद ये वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना आए, ये चीज मेरा, मेरी, मेरे बीच में आ जाए, ये चीज इधर चला जाए, तो याद रखना वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। एक बार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों, कंजूसी मत बरतिएगा, उससे मेरा सिर्फ और सिर्फ उत्साह बढ़ता है। आइए जरा एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए। चलो दोस्तों स्क्रीन शॉट ले लिया। आइए जरा अब हम बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। दोस्तों जरा देखो, अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, ये तीसरा प्रकार रहा। अनिश्चय, ए उपसर्ग लगा है यहाँ, जरा देखो, ए क्या लगा है? उपसर्ग। ए का मतलब क्या होता? नहीं। निश्चय का मतलब जो चीजें निश्चित ना हो। लेकिन इसके जो सर्वनाम होते हैं विद्यार्थीगण, इसके जो सर्वनाम होते हैं कोई और क्या होते हैं? कुछ होते हैं। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा? याद रखना, जो कोई होता है वो प्राणी का बोध कराता है, ये प्राणी बोधक होता है। लेकिन जो कुछ होता है ये वस्तु बोधक होता है, वस्तु बोधक होता है। शिक्षक भर्ती में खूब पूछा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो कोई होता है वो किसका बोध कराता है? तो प्राणी का बोध कराएगा। प्राणी में कोई भी चीज हो सकता है। कुछ जो होता है वस्तु का बोध कराएगा। यानी जहां किसी वाक्य में विद्यार्थीगण प्राणी और वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं होता है, वही क्या होता है विद्यार्थीगण? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वही क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जहां किसी सेंटेंस में, वाक्य में प्राणी और वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं होता, उसी को क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आइए हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे हम अपने घर परिवार में, हम सभी लोग अपने अपने घर परिवार में, सभी लोग दोपहर का समय होता है, घर परिवार में बैठे होते हैं, उपस्थित होते हैं। उसी समय कोई डाक विभाग का कर्मचारी या किसी विभाग का कर्मचारी आकर आपके घर के दरवाजे के सामने का बेल बजाए और इतने में ही माँ बोलती है, बेटा देखो बाहर कोई आया है, बाहर देखो कोई आया है। अब आपको नहीं पता कि डाक विभाग का कर्मचारी है या पुलिस विभाग का कोई कर्मचारी है या विद्यार्थीगण हम हमारे घर परिवार का कोई सदस्य है या हमारे घर परिवार में आने वाले कोई अतिथिगण महोदय हैं। जब तक उस व्यक्ति की निश्चितता का बोध नहीं हो जाता विद्यार्थीगण, या प्राणी की निश्चितता का बोध नहीं हो जाता, तब तक वो क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है।
जी हाँ दोस्तों, कभी गलत मत करना। जैसे कोई आया है, कोई आया है, विद्यार्थीगण क्या कोई आया है ऐसे दे देगा। कोई रो रहा है, कोई रो रहा है ऐसे दे देगा। ध्यान सुना, कोई आया है, कोई रो रहा है ऐसे दे देगा। कोई जा रहा है, विद्यार्थीगण बहुत ध्यान सुना, ऐसे दे देगा क्या, कोई जा रहा है। तो याद रखना, लेकिन जैसे मैंने दिया कोई आया है ऐसे भी दे सकता है। बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है। विद्यार्थीगण बाहर कौन आया है, राम आया है, जवाब मिल गया। जरा देखो, जब तक लेकिन नहीं जानते हो तब तक उस प्राणी या व्यक्ति की निश्चितता का बोध नहीं होता। याद रखना हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण, कभी प्रश्न गलत मत करना। ऐसे आएगा कुछ विद्यार्थीगण, जैसे हम कहते हैं, हम हमारे दो मित्र रास्ते में चल रहे होते हैं, आंख में कुछ पड़ जाता है, या कहते हैं चाय में कुछ पड़ गया, चाय में कुछ पड़ गया। ध्यान सुनो, ऐसे देते हैं विद्यार्थीगण, दूध में कुछ गिर गया, दूध में कुछ गिर गया। दोस्तों कुछ गिर गया ऐसे देगा। चाय में कुछ पड़ गया, दूध में कुछ गिर गया। दोस्तों प्रश्न ऐसे ही आते हैं और कभी गलत मत करिएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जहां आप गलतियां कर बैठते हो। याद रखना, जहां अगर एग्जाम में, याद रखना कहीं भी आप रहना, अगर कोई कुछ सेंटेंस में आ जाए तो याद रखना वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और प्रश्न आते हैं और आप गलत कर देते हो। जैसे प्रश्न आता है कुछ न कुछ, बहुत ध्यान सुनना दोस्तों, क्या आता है, ये भी प्रश्न आया है शिक्षक भर्ती में, सभी लोग गलत कर दिए। कुछ न कुछ, कुछ न कुछ ऐसे देगा, ऐसे देगा कोई ना कोई, कहते ना कोई ना कोई तो आया होगा, कुछ न कुछ तो जरूर है, कोई ना कोई तो आया होगा, कुछ न कुछ तो जरूर है, कोई ना कोई ऐसे देगा। कुछ न कुछ, कोई तो कोई ऐसे देगा, कोई ना कोई तो कोई ऐसे देगा। जी हाँ, ऐसे प्रश्न आते हैं। ऐसे दे देता है सब कुछ, सब कुछ आ जाता है, तो विद्यार्थीगण वो भी क्या होता है, याद रखना अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, है ना। कोई भी प्रश्न आए, कोई कोई, हर कोई ऐसे प्रश्न देगा वो, याद रखना ऐसे देगा। हर कोई ऐसे देगा, कोई ना कोई, जैसे यहां दिया था कोई ना कोई, हाँ ऐसे कोई ना कोई, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। ये ज्यादातर आता है आपके एग्जाम में और आप गलतियां कर बैठते हो। कुछ ना कुछ तो जरूर है, कोई तो कोई जरूर आया है, सब कुछ ठीक है, हर कोई ये बात जानता है, कोई ना कोई तो जरूर आया होगा। याद रखना ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आपको कभी गलत नहीं करना है दोस्तों, और इस पर ज्यादा ध्यान देना है। और ये सर्वनाम आपको याद रखना है, कभी गलत नहीं करना, ताकि एग्जाम में प्रश्न आए तो गलत ना करें आप। तो दोस्तों आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट दिन हम आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होंगे, तो नया बिंदु लेकर आएंगे, सर्वनाम का अगला पार्ट। तो विद्यार्थीगण मेरी कक्षा आज यहीं तक होगी मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।